आज बना रही हूँ मैं आलू पालक की सब्ज़ी। आजकल पालक का सीज़न चल रहा है तो पालक आपको बहुत ही फ्रेश और बहुत ही ईज़िली मिल जाएगा। तो चलिए बनाते हैं आज फटाफट से आलू पालक की ये मज़ेदार सी सब्ज़ी। इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई गरम कर लीजिए। इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। आप जो भी तेल खाते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन ये मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा अच्छा बनता है। इसके बाद तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए और यहाँ पर मैंने लिया है 4 से 5 आलू। इसे बॉईल कर लिया है मैंने। बॉइल्ड आलू को छीलकर काट लीजिए। इसको इस तरह से फ्राई करना है और इसको फ्राई करना है आपको गोल्डन ब्राउन होने तक। इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा। वैसे आप चाहे तो बिना फ्राई करे भी डाल सकते हैं, तो भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। मैं यहाँ फ्राई करके डाल रही हूँ। ये देखिए इसका कलर जो है ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अलग बर्तन में आप इसे निकाल लीजिए। तो सभी आलू को निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, 1 तेज पत्ता, 1 टेबलस्पून यहाँ मैं डाल रही हूँ जीरा। जीरा को अच्छे से क्रैकल होने दीजिए। इसके बाद डाल रही हूँ मैं 2 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 प्याज मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं और 2 लाल मिर्च लिया है। इसे हम थोड़ा सा सुनहरा होने तक पकाएंगे। ये देखिए इसका जब जैसे ही ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, इसके बाद इसमें डालेंगे, इसको थोड़ा सा साइड कर दीजिए और आप इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। लहसुन को आप कुछ सेकंड के लिए इसी तरह से पका लीजिए जिससे इसका कच्चा फ्लेवर जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक। आप चाहे तो पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 डेढ़ टेबलस्पून यहाँ मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून यहाँ डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर और हाफ टेबल स्पून यहाँ मैं डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, बस इससे कलर अच्छा आता है, तो बस ये डाल रहे हैं। इसके बाद इसे 1 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए पका लीजिए। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर। टमाटर के साथ ही साथ मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक। नमक से जो है टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, तो आप टमाटर के साथ ही नमक ऐड कर दीजिए। अब इसे 1 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए पका लीजिए और इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे जिससे कि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से टमाटर जो है पक जाए, मसाले जो नीचे से जले नहीं बिल्कुल भी। तो इसे ढक देते हैं अब हम कुछ देर के लिए। टमाटर सॉफ्ट, बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा। तो ये देखिए टमाटर जो है सॉफ्ट हो चुका है, मसालों से तेल जो है सेपरेट हो चुका है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ पालक। पालक को जो है आप अच्छे से वॉश कर लीजिए 4 से 5 पालक पानी से, क्योंकि इसमें जो काफ़ी जो है मिट्टी होता है, तो आप इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद काट कर और डाल लीजिए। अब इसे ढक देंगे, अभी हम चलाएंगे नहीं। ये देखिए पानी जो है इसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है पालक में, तो आपको अलग से पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ये देखिए इसे थोड़ा सा हम और ढककर पका लेते हैं। ये देखिए ये पक चुका है। अब इस स्टेज पर डालेंगे हम इसमें जो हमने आलू फ्राई करके रखा था ना, वो डाल देंगे। आलू को आप चाहे तो बिना फ्राई करे भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून मैं यहाँ डाली हूँ गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून यहाँ डाल रही हूँ मैं कसूरी मेथी। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। अगर आप चाहे थोड़ी सी ग्रेवी वाला बनाना तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरह रखूँगी। अब इसमें डाल दीजिए फ्रेश बारीक कटा हुआ धनिया
और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा फ्लेवरफुल इसे हम बनाने के लिए एक तड़का पैन लेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, 1 टेबलस्पून यहाँ मैं डाल रही हूँ जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए। साथ ही इसमें लहसुन की बारीक कटी हुई कलियाँ डाल दीजिए और यहाँ डाल रही हूँ 1 पिंच हींग। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे हटा लीजिए और फिर डाल दीजिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मिर्च जब आप डालें तो गैस की फ्लेम ऑफ कर ही डालें, जिससे कि मिर्च जो है जले नहीं। और अब लगा देते हैं इसमें तड़का और इससे ये काफ़ी अच्छा बनेगा। लहसुन का फ्लेवर जो है इसमें बहुत अच्छा आता है, तो आप इसमें लहसुन ज़रूर ऐड करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।